यानी इमाम ये उस कॉलेज के वो एडमिन हैं और सोसाइटी समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम करके सोसाइटी समाज, तो हम लोगों के बीच में ये था भी मैं आपको बताता चलूँ, पहले थोड़ा इन्फॉर्म कर दूँ कि यहाँ रजिस्ट्रेशन लगभग 75 लोगों का हुआ है और 62 के आसपास जो है 75 हुआ ना। धन्यवाद करता हूँ कि महान उद्देश्य जिसे बोलने के लिए नहीं होता है, एक जागरूकता निर्माण की बात है। क्योंकि मैं जैसे कि मैं साउथ छोटा नागपुर का हूँ और इसी एरिया में मैं अपना इंटरमीडिएट, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और फिर पास किया हूँ यहाँ पे। तो ये क्षेत्र जो है पंजाब क्षेत्र, ये रांची का जो मेरा हटिया क्षेत्र है, ये स्वाभाविक तौर पर मेरा परिवार जैसा है। यहाँ पर जो पहले गुजरते जो लगता था बहुत कम लोग रहते हैं, अच्छी खासी आबादी है। फादर ने बहुत अच्छा कहा कि लास्ट कुछ समय से कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हम लड़ रहे थे और मिलकर लड़ रहे थे, जिसमें समाज के हर वर्ग की अपनी भूमिका थी, पुलिस की अपनी भूमिका थी। जनरली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड रहता है, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि पुलिस हो, प्रशासन हो या समाज का हर तबका हो, इसमें कितना अवेयर था और कितना एक्टिव यूज नहीं किया है। हम लोग अभी भी अपने स्तर पर भी हम ये फील करते हैं कि इसके बावजूद हमारे स्तर पे कुछ ना कुछ लैकिंग रहती है। और बहुत बड़ी बात ये कि लहू बोले का संस्था और यूथ वेलफेयर सोसाइटी पंजाब जैसे संस्था के द्वारा इस तरह का इनिशिएशन, जिसमें पूरा समाज, क्योंकि मेरा झारखंडी समाज जो है प्रकृति आधारित है और शुरू से ही स्वस्थ रहा है। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग उस स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें थोड़े कमजोर पड़ते हैं। मुझे याद है कि मैं नौकरी की शुरुआत कर रहा था, चर्चा में ज़्यादा नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन अचानक से किसी महिला को, किसी गर्भवती महिला को ब्लड की जरूरत हुई, एक मुस्लिम महिला को, तो मैंने डोनेट किया। वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है बिना चर्चा का, और जब कोई बच्चा एक्सीडेंट करता है या फिर उसको जरूरत होती है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपने जो इस सोसाइटी को भीड़ में, यहाँ भीड़ बहुत कम है, मुझे लगता है 49 लोग ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेंट्स कम हैं, लेकिन 200 जो उद्देश्य है, जो 200 इन 2 घंटे 1 घंटे में आपने जो इनिशिएशन किया है, और जो फ्यूचर में आप बोलते हैं कि एजुकेशन को लेकर जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़े हैं, उनको भी इनिशिएट किया है, तो ये संस्था अपने नेक उद्देश्य से कितना आगे जाएगी, ऊपर वाले से मेरी शुभकामनाएं हैं। आंशिक ही सही, भविष्य में ऐसे किसी भी गरीब बच्चे का या स्वास्थ्य को लेकर अगर मेरी ईमानदारी का छोटा सा भी हिस्सा में करता हूँ तो मुझे बहुत खुशकिस्मती फील होगा। और धन्यवाद तो देता हूँ कि इस मंत्री महान उद्देश्य वाले कैंप को लेकर मुझे बुलाया गया। मेरा काम पुलिसिंग का है, लेकिन इससे ही हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। और स्वस्थ समाज से पुलिसिंग से नहीं चलता, पुलिसिंग एक पार्ट है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। धन्यवाद। जी नदीम खान साहब, बताइए, लगातार ब्लड डोनेशन कैंप से जो है आज हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है पंजाब बस्ती में लहू बोलेगा संस्था की तरफ से ही और यूथ वेलफेयर सोसाइटी। देखिए, हम लोग तो जन स्वास्थ्य पर काम करते ही हैं लहू बोलेगा, लेकिन फुल फ्लेज रूप में ब्लड ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसके पहले भी हम लोग जो है हिंदपड़ी में मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, इदरिसिया स्कूल में, आयशा पंचायत में हम लोग कांटा टोली में मेडिकल कैंप लगा चुके हैं लहू बोलेगा ही के द्वारा। तो कई सारे आवामी डॉक्टरों की याद में जो रांची के रहे हैं, समाज के रहे हैं, उनकी याद में यहाँ पर असल लोगों की ज़रूरत थी। लोग ही ने बोला कि हम लोग को जो है इस तरह का कैंप जो है कराने के लिए। तो एक ग्रुप है जो पढ़े लिखे के साथ साथ समाज में अपना समय भी लगा रहा है और वो चाहता है कि समाज में कुछ तब्दीलियां हो, हम लोगों का भी सदुपयोग हो समाज में। तो उन्हीं लोगों का टीम जो है वो यूथ वेलफेयर सोसाइटी पुंदाग ने बनाया लोगों ने, और उसके साथ लहू बोलेगा ऑलरेडी पहले से है। तो उन लोगों को जोड़ करके ये हम लोग यहाँ तीसरा प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम जो है आरटी का हुआ था
राइट टू एजुकेशन का एक कैंप लगा था, जिसमें 30-40 लोग आकर के रजिस्ट्रेशन कराए थे और 10 से ऊपर लोगों का एडमिशन भी हुआ स्कूल में। दूसरा आपका ब्लड कैंप लगा, तीसरा अभी ये है। तो एक कोशिश हो रहा है शहर के जो सटे हुए ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी लहू बोलेगा जाए, वहाँ भी हमारे सामाजिक सरोकारों से जो जुड़े हुए लोग हैं एक दूसरे को जोड़ करके इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। ये सिर्फ नदीम के मार्फत से नहीं हो सकता है, कोई एक आदमी के ज़रिए से नहीं हो सकता है। एक विचार, एक ख्यालात और टीम वर्क के ज़रिए से होता है और वही काम अंजाम लहू बोलेगा दे रहा है और वही हमारे बाकी जो यूथ वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं वो दे रहे हैं। यहाँ श्रेष्ठ नेत्रालय का बहुत अच्छा उन्होंने समय दिया, सदुपयोग में जो है वो आ रहे हैं। वही उम्मीद करते हैं कि कैंप के बाद भी इन्होंने कहा है कि अगर कोई गरीब माजूर रहेगा तो उसको हम फ्री में देखेंगे, रिबेट करेंगे, माफ़ करेंगे, हाफ़ करेंगे, जो ऑपरेशन की नौबत आएगी उस सूरत में भी। बाकी और डॉक्टर हैं, थोड़ा मन्नत हॉस्पिटल के ज़रिए से भी बीपी और शुगर का लगा। तो ऐसे कई डॉक्टर हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके सहयोग से लेकर के हम लोग भविष्य में भी करेंगे। आगे की योजना भी है, जो अच्छे लड़के पास उस किए हैं, टॉप किए हैं, वैसे लोगों को भी समाज के साथ जोड़ करके अप्रिशिएट करने का कार्यक्रम है, पौधारोपण का कार्यक्रम है। तो ये चलेगा स्टेप बाय स्टेप। आज के कार्यक्रम में डीएसपी हटिया आए हुए थे, फादर महेंद्र पीटर तिग्गा आए हुए थे, भुवनेश्वर केवट आए हुए थे, इसके अलावा कई सारे लोग तो शंभू जी थे। वो एक ये भी दिखाने के लिए है कि सर्वधर्म सद्भाव के साथ ही हम जीते रहे हैं। जो हमारा प्रियम्बल है उसी के रोशनी में हम रहे हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। उन्हीं चीज़ों को लेकर के जन स्वास्थ्य पर काम करने वाला ग्रुप का ये आज का कैंप था। कुछ कहना चाहेंगे खासकर इस संस्था के लिए? लहू बोलेगा लगातार इस तरह का आयोजन लगातार करते चला जा रहा है। अब हेल्थ से जो है एजुकेशन की तरफ भी लहू बोलेगा दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, अभी जो हमारे देश की जो आर्थिक हालात है वो सबसे कमज़ोर किस्म की अर्थव्यवस्था के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां लोगों को खाने पीने की जो बुनियादी ज़रूरत है हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हालत में जहाँ तक अपने घर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का, उसके हेल्थ का, उसकी चिकित्सा का सवाल हो, तो एक जटिल सवाल, एक बड़ा भीषण सवाल खड़ा हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ज़िंदगी भर की छोटी छोटी कमाई जो हम लोग रखते हैं, जब भी कोई परिवार का सदस्य बीमार होता है तो एक झटके में जो प्राइवेट जो मेडिकल संस्थान हैं तो वो सेवा के बजाय वो लूट का अड्डा बन गया है। तो ऐसे दौर में वो संस्थाओं के ज़रिए, लहू बोलेगा संस्था, वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए जो इस तरह की पहल हो रही है, हमको लगता है ये काफ़ी सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। और ये और आगे भी जो है यह सिलसिला जारी रहना चाहिए, ताकि हर गरीब लोगों को, हर ज़रूरतमंद लोगों को यानी वो जस्टिस मिल सके, इलाज मिल सके, उसको ज़िंदा रहने का अधिकार मिल सके। मुझे लगता है कि आज के दौर में जो पहल हुई है एक बेहतर पहल है और ये लंबे समय तक यह दौर जारी होना चाहिए, ताकि लोगों को ज़िंदा रहने का अधिकार मैसर हो सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लहू बोलेगा संस्था की तरफ से यहाँ पे हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय का जो है आप लोग आंखों का भी चेकअप कर रहे हैं, बताइए। जैसा कि पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसी सीढ़ी है जो घर घर तक पहुँच जाते हैं बिना किसी साधन के, किसी मीडियम के, बस एक मोबाइल के ज़रिए है। यूट्यूब खोलिए और आप लोग का चैनल प्रकाशित होता है। लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कि उससे थोड़ा जागरूकता फैलता है। और रही बात अभी आज की हेल्थ चिकित्सा कैंप के लिए, तो शुक्रिया करता हूँ ये दो जो सोसाइटी और यूथ सोसाइटी और लहू बोलेगा सोसाइटी मिलके जो काम किए हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और इसमें क्या है कि जो लोग छूट जा रहे हैं आई के लिए और अपना जो बीपी शुगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और साथ ही साथ लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। और ये छोटा सा एक पहल है यूथ का, अगर ये आगे ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो हमें नहीं लगता कि कोई बीमार रहेगा और भविष्य में कोई किसी तरह की बीमारी से किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत है। आँख जांच करने का और ऑपरेशन का दुनिया उसके लिए अंधेरा है। अगर आँख नहीं सही रहा तो न बच्चों को पढ़ा सकते हैं, न तालीम दे सकते हैं, न समाज का काम कर सकते हैं।
और उसके लिए अंधेरा। और आँख के ऑपरेशन के लिए बेचारे के पास पैसा नहीं है, घर बेचना और तकलीफ़ उठाना, है ना, लाचारी की ज़िंदगी गुजार देना, ये और किस समाज के पास जाए कि हमारा आँख ख़राब है, इलाज कराना है, कहाँ कहाँ वो भीख मांगे, सरकार के पास कहाँ जाए। ये कैंप लगा के बहुत ही ऊंचा काम किए हैं आँख के लिए, सेहत के लिए और तंदुरुस्ती के लिए और बीपी के लिए, शुगर के लिए। ये अनमोल चीज़ है। आप आँख ठीक रहेगा तो समाज का काम कर सकते हैं, विकास का काम कर सकते हैं और कदम पे कदम बढ़ करके लोगों को सहायता कर सकते हैं। आँख नहीं रहा उसके लिए दुनिया अंधेरा है।